17 बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि आपका 30 सितंबर 2024 को प्रस्तावित है। बहुत सारे बच्चे किताबों का समस्या से अभी तक परेशान हैं, उनको ये पता नहीं कि कौन सा किताब चाहिए। अब एक बच्चे को मैं ये किताब बुक लिस्ट ही लिखवा रहा था और मेरे ध्यान में ये बात आया कि बहुत सारे बच्चे का कमेंट था किताब को लेकर के, सर किताब लिस्ट बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार रिसर्च करता हूँ, आप लोग के लिए करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और ध्यान रखना है कि आप लोग अगर मेहनत सही से करेंगे तो फिर आपको कोई पीछा नहीं कर सकता है। वो भीड़ को मत देखिए जो आप देखते हैं कि चमक धमक है, बड़े-बड़े कोचिंग में हज़ारों संख्या जा रहा है, 1000 बच्चा में से 10 बच्चा बहुत मुश्किल से बड़े-बड़े संस्था से निकल पाता है। बातों को समझिएगा, वो सब चक्कर में मत रहिए। आप जहाँ भी हैं, घर रह के पढ़ रहे हैं, कहीं भी रह के पढ़ रहे हैं, 100% है कि आप एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा, लेकिन आप चाहिएगा तब निकलेगा एग्ज़ाम। अगर नहीं चाहिएगा तो नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, ध्यान रखिएगा। एक बात और समझ लीजिएगा कि साध्य को प्राप्त करने के लिए जो है ना संसाधन सही होना चाहिए। अगर आपका संसाधन सही नहीं है तो आपका साध्य हमेशा संदिग्ध के घेरे में रहेगा। आज मैं इस समस्या को ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। एक कलम निकाल लीजिए और एक पेज निकाल लीजिए और बुक लिस्ट को लिख लीजिएगा, चाहे वो 17th बीपीएससी के एस्पायरेंट हो या 71 या 72 के। ध्यान देखिएगा कि अभी जो आपका बीपीएससी का सिलेबस जिस अनुसार चल रहा है, अगर ये पुस्तक को आप फॉलो करते हैं, मेरे बातों पर अमल करते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप जिस प्रकार मैं बताता हूँ आपको, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो कोई आपको रोकेगा नहीं। आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लीजिएगा। बीपीएससी बड़ा एग्जाम है, छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है और सभी बच्चे को आजकल आकर्षित कर रहा है बीपीएससी। टाइम टू टाइम एग्जाम ले रहा है। यूपीएससी के बच्चे जो हैं, जो आईएएस जो हैं, प्लान बी के तौर पे देख रहे हैं बीपीएससी को, है ना। वो बहुत बार ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी मेंस दे चुके हैं, वो भी आते हैं, हज़ारों की संख्या में बीपीएससी देने आएंगे। उनके बीच से आपको एक पोस्ट निकालना सहज नहीं होगा। जो बच्चे अभी नीचे वाले पोस्ट पे हैं, वो अच्छे पोस्ट लाने के लिए प्रयत्न करेंगे, है ना। तो बहुत सारा इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता चुके हैं पहले भी आपको। ध्यान रखिएगा कि अभी वो समय है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। चलिए बुक लिस्ट को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा बिना समय गवाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह को थोड़ा सा सीरियस हो जाइए बात को, है ना। थोड़ा सीरियस हो जाइए, सीरियस नहीं रहिएगा, क्योंकि आज अगर आप एक अधिकारी की तरह नहीं सोचिएगा, एक एसडीएम की तरह नहीं सोचिएगा, तो कल आपको बहुत दिक्कत होगा। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों में अनुशासन का कमी हम देखते हैं। निरंतर अभ्यास भी नहीं करते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का कमी करते हैं। सर कितना घंटा पढ़ना है? अरे घंटा क्या पढ़ना है भैया, आपको जब मन है तब पढ़िए। उठिए पढ़िए, खाइए पढ़िए, घूमिए पढ़िए, है ना। कुछ देर टहल लिए, फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ गए। जिसको एग्जाम निकालना है उसको रूटीन क्या, रूटीन अगर लिख के कोई बच्चा चिपकाता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। उसको वहाँ से हटा के फाड़ के फेंकिए। अगर आपको लक्ष्य चाहिए आपको, तो आपका रूटीन नहीं, आपको जब समय मिलता है तब पढ़िए, बार बार दोहराइए, बार बार रिविजन कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पीटी का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका सफलता का जो है चांस बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि सबसे पहले हम बता रहे हैं कि हिस्ट्री से अप्रॉक्स आपका 30 प्रश्न पूछ लिया जाता है बीपीएससी में। 30 का आप 150 में समझ रहे हैं 30 का क्या महत्व है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक पुस्तक तो आपको राजू बहिर का आप जानते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। बहुत ही बेहतर पुस्तक है, आप ले सकते हैं। भले ही वो पुस्तक को सही से बनाया नहीं गया है, वो एक मोटा छोटा सा पुस्तक है। कंटेंट सही है लेकिन पुस्तक का सुंदरता ठीक नहीं है, वो मोटा पुस्तक है। अरे उस पुस्तक को बनाता है ऐसा कि बच्चा पैसों खोल कर लाइन करके अच्छा से पढ़ सकता था, वो लगता है कि डिक्शनरी है। इस पर हम बोलेंगे कि भाई पुस्तक में सुधार करने का आवश्यकता है, थोड़ा और अच्छा बनाइए ताकि बच्चा को पढ़ने में आसानी हो, है ना। दूसरा हम बात करते हैं मॉडर्न, तो आप समझ गए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा हिस्ट्री का बात करते हैं तो रीड है, मॉडर्न नहीं, है ना। यहीं से आपको ज़्यादा प्रश्न नजर आएंगे। अप्रॉक्स आपका 24 के अप्रॉक्स जो प्रश्न होंगे वो मॉडर्न से ही होंगे। बाकी जो प्रश्न आपका बच गया 6-7 वो आपको एंसर और मेडाबल से नजर आएगा। तो एंसर और मेडाबल के लिए क्या करना है आपको ध्यान समझ लीजिएगा। एंसर और मेडाबल के लिए जो है ना नॉर्मल एक पुस्तक गाइड बुक खरीद के ले आइएगा, कोई भी आप लूसेंट का खरीद लीजिएगा, है ना, उससे पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एंसर और मेडाबल से इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। और अच्छे तरीका से एंसर आप पढ़ रहे हैं तो जिसका संबंध बिहार से है उससे फोकस कर लीजिएगा अच्छी तरीका से है। मेडाबल जो है सूर्यवंश जो कि बिहार से संबंधित है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। एंशियंट से मगध पढ़ रहे हैं ना, आप मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीका से महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बारीकी से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, है ना। हिस्ट्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को अवेलेबल कराएंगे, बहुत ही कम चार्जेज है, इससे बचने का प्रयत्न मत कीजिए क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। हिस्ट्री के लिए जो हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं बच्चों का, उसको कर लीजिएगा और जो पुस्तक आपको बताया गया है इसको फॉलो कर लीजिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन याद रखिएगा, कुछ भी कैसा भी पूछ देगा ना, कैसा ही पूछ देगा, हमको 30 में 30 बना कर चलाएगा। और किस्मत खराब हुआ तो भाई चलो 2-3 प्रश्न छूट गया या कुछ वहाँ पे मिस्टेक हो गया। हम तो यही कि हर चीज़ समझाते हैं बच्चा को कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है ना। और रिस्क लेना है तो कैसे हमें बैलेंस रिस्क लेना है, ये सब हम समझाते हैं। तो ग्रुप में जो है ना याद रखिएगा बहुत कम चार्जेज है और अभी आपके पास समय है, समय निकल जाएगा, फिर आप सोचिएगा कि हम क्यों नहीं गए, तो ध्यान रखिएगा। तो फिर होत का पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो जाएगा, है ना। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैं बता दूँ कि वो है साइंस। साइंस से भी 30 नंबर पूछता है आपका।
और साइंस को जो है ना बहुत सारे अभ्यर्थी का वीक होता है और समय रहते इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। साइंस के लिए कौन सा पुस्तक आपको लेना है, सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का हम ग्रुप में आप लोग को जो पीडीएफ बच्चों को देते हैं उसमें सब हाईलाइट किया हुआ है। आप लोग बोलते हैं कि भाई एक एनसीईआरटी स्टार आता है सर, वो हम ले लें, उससे हम पढ़ लें, शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइएगा। जो पीडीएफ हम भेजते हैं ना वो पढ़ लीजिएगा। नहीं आप ग्रुप में आप हैं तो आप जहाँ भी हैं एनसीईआरटी का ओरिजिनल पुस्तक से ही पढ़िएगा साइंस को। वो जल्दबाजी के चक्कर में रहिएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं होगा। वो जो चाहिए डेवलप करता है ना एनसीईआरटी बेसिक पुस्तक है। और जो एग्जाम में पूछता है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा भैया भाषा का प्रयोग करता है। अगर एनसीईआरटी ये सही से पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। तो 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी साइंस का किसी भी ओरिजिनल पुस्तक को पढ़ना है, ठीक है। और नहीं तो जब ग्रुप में आप आते हैं तो वहाँ मेरे द्वारा पीडीएफ आपको दे दिया जाता है, उसमें सब हाईलाइट किया होता है, डेली 2 चैप्टर मिलता है, उसको पढ़ना है। अरे इतना कौन करेगा आपको लिए, इतना सस्ता में, सोचिए समझिएगा थोड़ा बातों को। दूसरा है घटना चक्र। एक पुस्तक घटना चक्र आता है, आपको पता होगा, मोटा सा। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहते हैं, है ना। तो उस प्रश्नों को कर लेना है, रोज़ कम से कम 2-3 पेज उससे पढ़ा कीजिए, प्रश्नों को देखा कीजिए, प्रश्न का प्रकृति को देखिए और उसमें जो बताया जाता है उत्तर आता है, उत्तर को देखिए, वहाँ एक्सप्लेन करता है उसको देखिए, अंडरलाइन कीजिए, पढ़िए उसको अच्छी तरीक़ा से। तो घटना चक्र से बहुत हेल्प मिलेगा। और एक गाइड बुक आपके पास नहीं है तो एक साइंस का सामान्य विज्ञान ले लेंगे। रिस्क देखिए, यहाँ पे बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिएगा। 30 नंबर का बात है तो हिस्ट्री तो 30 नंबर हो गया, साइंस 30 नंबर हो गया। तो एक गाइड बुक आप दृष्टि का आता है सामान्य विज्ञान का, क्विक बुक, बेहतर पुस्तक है। उसमें आपका हर सब्जेक्ट भी दिया है, उसके बाद आपका देखिएगा तो प्रश्न भी दिया है। तो इससे एक आप जब पढ़ते हैं, प्रश्न को बनाते हैं तो एक आकलन बच जाता है कि हम कहाँ पे हैं, फिर से रिवीजन करते हैं। तो बेहतर पुस्तक है ये, चाहिए ये पुस्तक, तीनों चाहिए, ठीक है। मजाक मत कीजिएगा, लाइफ मजाक बन जाएगा। और 90 दिन काफ़ी है आपके पास अगर आप सही से मेरे बातों को अमल करते हैं, क्योंकि मैं आपके बीच हमेशा आता रहूँगा। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अभी वो समय है, बुक नहीं है, खरीद लीजिए। 2-4 दिन में जाके अपना बुक ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। पटना में तो सब पुस्तक मिलता है, अवेलेबल है, नहीं तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। जब ये पुस्तक आता है तो पढ़ाई में जो पुस्तक अभी है उसको कंप्लीट कीजिए, तब तक आप ऑर्डर कर दीजिए, बातों को समझिएगा। अब तीसरा, हिस्ट्री और साइंस तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का समझ लीजिए ध्यान से। एक बात और मैं बता दूं कि आजकल बहुत सारे मतलब कि लोग बुक के बारे में आते हैं बताने के लिए, और ये जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग है इसलिए क्योंकि ये हमेशा जो जिस तरीक़ा से हम लेकर बच्चों को चलते हैं और मेरा जो लगातार मेहनत है उसका परिणाम है, ध्यान रखिएगा। इसको मजाक मत समझिएगा। तो अभी आपके पास समय है, जाके पुस्तक ज़रूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए आपको सबसे पहले तो आपको लेना है क्या, एक स्पीडी उठाना है। पढ़ना कैसे, देखिए स्पीडी क्या है ना कि स्पीडी में 1 लाइनर देता है सब कुछ। अगर आप कोई अभ्यास के बारे में पढ़ रहे हैं सब लाइनें मिल जाता है आपको। लेकिन स्पीडी प्लस गूगल, अगर आप कोई अभ्यास को खोले स्पीडी में पढ़ रहे हैं, है ना, मान लीजिए टाइगर ट्रम्प के बारे में पढ़ रहे हैं अभ्यास के बारे में, है ना, या लामित्य के बारे में पढ़ रहे हैं अभ्यास के बारे में, तो उसको गूगल पर सर्च कीजिए और गूगल से जाकर उसको पढ़ लीजिए। मतलब स्पीडी प्लस गूगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। स्पीडी से क्या होता है कि 1 लाइनर होता है, तो भाई तब बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब स्पीडी या प्लस गूगल कर लीजिएगा, उसको अच्छा से न्यूज़ में जाकर पढ़ लीजिएगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगा। डिटेल न्यूज़ मिल जाएगा आपको, ये अभ्यास कहाँ हुआ, है ना, किसके किसके बीच हुआ, कौन सा संस्करण है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्पीडी प्लस गूगल पढ़ना है। जब कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं आप स्पीडी से, तो स्पीडी प्लस गूगल कर लेना है, समझे। बहुत ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, और ये कर लेते हैं तो उसमें सारा करंट अफेयर का समावेश दिया हुआ है, आपका शॉर्ट में दिया गया है। उसको डिटेल में हम गूगल से पढ़ लेंगे। डेली 5-5 को कीजिए ना, 5-5 को पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 5-5 पढ़िए। अभ्यास से एक उठाइए, एक इंडेक्स से पढ़िए, है ना, क्या भाई खुशहाली सूचकांक में क्या है स्थिति, उसको कीजिए। इस तरीका से पढ़िए डेली, ज़्यादा जल्दबाजी ऐसा नहीं करना, हड़बड़ाहट नहीं हुई। हड़बड़ाहट 1 महीना पहले होगा, 30 दिन पहले, ध्यान रखिएगा। अभी हड़बड़ाहट नहीं करना है, अभी समय है आपके पास। दूसरा, आप एक पीडी वॉल्यूम 1 आया है आपका, अप्रैल तक का है, उसमें करंट अफेयर उठा लेंगे, अपना घूमते फिरते पढ़ते रहेंगे उसको, बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा उससे। और एक और इम्पॉर्टेंट है विजन आईएएस। देखिए विजन आईएएस को एक बच्चा कमेंट किया था कि सर इतना हम कैसे पढ़ लेंगे, इतना बहुत सारा आप विजन आईएएस कैसे आप बताते हैं कि बहुत सारा विजन आईएएस में करंट अफेयर होता है, इतना पेज का होता है। अरे बाबू हम कहाँ बोल रहे हैं कि पूरा पेज पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से उठा के पढ़ लो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि विजन आईएएस का मुख्य भूमिका आपका मुख्य परीक्षा में होता है, मेंस में होता है ना। लेकिन अभी जो है उसमें कम से कम ऊपर ऊपर का जो चीज़ होता है वो तो देख सकते हो ना, पढ़ सकते हो ना, जो काम का चीज़ है वो तो पढ़ सकते हो ना। एग्जाम में नंबर ऊपर लेके जाना है ना आपको, 30 नंबर में कम से कम 25 के ऊपर होगा ना जी, 25-26, तब ना आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे कैसे होगा, कहते हो कि इतना पढ़ना है उतना पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, भाग नहीं सकते हो, समझे। तो जो हम बता रहे हैं ना उसको ठीक से नोट कर लीजिएगा अपने पेज पे। इसके बाद आपको कहीं ढूंढने का आवश्यकता नहीं है कि बुक लिस्ट क्या है, 2-3 पुस्तक और ऐड होगा पीटी निकालने के बाद, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, ध्यान रखिएगा। तो 3 यहाँ पे 90 नंबर का हम बात कर लिए हैं, 30-30-30, मतलब 30 हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर, 90 नंबर का बात हो गया।
अब हो गया इकोनॉमिक्स। अब मेरे बातों को समझिएगा कि इकोनॉमिक्स से लगभग आपके 15 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उतार-चढ़ाव होते रहता है प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। तो लगभग में मतलब अप्रॉक्स 15 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स आप इसी क्षेत्र में काम करेंगे, कल एसडीएम बनेंगे, इसी क्षेत्र में काम करेंगे आप। इकोनॉमिक्स से भाग नहीं सकते हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, राष्ट्रीय आय, है ना? ये बहुत सारे कमीशन बैठे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग मुद्रा से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके पढ़ने के लिए कौन-सा पुस्तक आपके पास सही होना चाहिए? तो एक दृष्टि का ही क्विक बुक आता है, क्योंकि देखिए टीम तैयार करता है तो एक अच्छा पुस्तक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा है ना? तो उन सभी पुस्तक में से एक ऐसा पुस्तक मतलब सामने नज़र आया मेरा भाई पढ़ते-पढ़ते कि इसमें सही है कंटेंट, इसमें सही है। टाइम किलिंग पुस्तक जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा नफ़रत है हमको, और दृष्टि का जो पुस्तक है वो कम से कम सही पुस्तक बनाता है और काम का चीज़ और सही भाषा का ये प्रयोग करता है। तो दृष्टि का जो इकोनॉमिक्स का आता है, दृष्टि द विज़न, वो उठा लेंगे और आराम से उससे पढ़ेंगे, है ना? तो ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि द विज़न प्लस विजन आईएएस में जो अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है, जो संभावित है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपका बिहार स्पेशल का। बिहार का है तो भाई किसी भी स्टेट का आप पीसीएस दीजिएगा तो बिहार के बारे में मतलब स्टेट का नॉलेज तो होना चाहिए। तो अप्रॉक्स यहाँ से 10 प्रश्न पूछ लेता है आप लोग का, और धीरे-धीरे बिहार से क्वेश्चन जो है ना, वो अब इस राज्य स्तर का वो कम होता जा रहा है। आप देखिएगा 67 के बाद धीरे-धीरे कम हो रहा है ना? तो अब तो सब बच्चे जो बाहरी बच्चे हैं ना, उनको भी अब अच्छा लगने लगा है बीपीएससी, क्वेश्चन कम पूछता है। तो बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छा पुस्तक है दृष्टि का एक समग्र अवलोकन बिहार का आता है, वो आप ले लेंगे, अच्छा पुस्तक है, ठीक है? एक और पुस्तक है इम्तियाज़ अहमद जी का पुस्तक है, वो भी ठीक है, लेकिन उनको अपडेट करना चाहिए पुस्तक को। वैसा पुस्तक मतलब अपडेट नहीं होता है, कहीं-कहीं भाषा का जो होता है वहाँ भी कठिन मतलब बच्चों को लगता है ना? तो दृष्टि जो पुस्तक है वो भी बेहतर है, इम्तियाज़ अहमद जी का पुस्तक भी बेहतर है। आप कितने बेहतर हैं ये बहुत मायने रखता है पढ़ने में, है ना? दोनों पुस्तक मैंने पढ़ा है और दोनों ही बेहतरीन पुस्तक है, लेकिन दृष्टि पुस्तक जो है ठीक है, वो अच्छा पुस्तक है, उसको आप ले सकते हैं, है ना? फिर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफ़ी का। ज्योग्राफ़ी जो पुस्तक है उसमें आप पहला तो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का धीरे-धीरे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को, ये नहीं कि सब चैप्टर 6 से लेकर 12 तक बोल दिए तो सब चैप्टर को पढ़ लेना है। पहले हमें संभावित चीज़ को पढ़ना होता है, जैसा कि हम ग्रुप में पहले ये सब खत्म कर देते हैं। संभावित जहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है ना? उसके बाद बाकी जो एरिया है उसको देख लेते हैं, हो गया। यही तो पूरा एग्ज़ाम का है, ये समझना समझे, ये सब समझना होता है, समझे? ये सब कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफ़ी के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का, और ज्योग्राफ़ी के लिए एक और पुस्तक आप ले लेंगे, दृष्टि का ही क्विक बुक जाकर ले लेंगे। भारत और विश्व का भूगोल अच्छा पुस्तक है, उससे काम चल जाएगा। और नहीं तो कोई गाइड बुक आपके पास ज्योग्राफी का है, भूगोल का, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीटी के लिए ना है कि प्रैक्टिस कीजिए सही से। प्रैक्टिस आप लोग को सही नहीं करते हैं, उस लेवल का प्रश्न आप लोग के सामने नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे ग्रुप में आप आते हैं तो आज एक समस्या आपका खत्म हो गया होता, पता है क्या? पीटी का समस्या तो खत्म हो गया होता, और मेंस का 70% समस्या अभी तक खत्म हो गया होता। 8 महीना पहले हम बोले थे कि बच्चे जिनको आना है आ जाइए मेंस, क्योंकि मेंस स्टार्ट करेंगे, प्रश्न यहाँ से लिखना होगा, हिम्मत जुटाना होगा। उस समय बच्चे को पता नहीं, 3 महीना पहले पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है, या तो शायद प्रचार ज़्यादा हो जाता है इसलिए बच्चे के दिमाग में बीपीएससी आ जाता है, या न्यूज़ पे चर्चा में चलने लगता है। भाई एग्जाम तो हर साल होगा, एग्जाम निकलना साल भर समय दीजिएगा ना बीपीएससी के लिए, कोई बात नहीं है, पीटी निकालिए, उसके बाद देखेंगे आगे, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी के लिए क्या करना है? एम लक्ष्मीकांत का पुस्तक को पढ़ना है बार-बार, है ना? बार-बार चैप्टर को पढ़िए, है ना? ध्यान रखना है कि जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से अमल करेंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं मैथ। मैथ में प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया बीपीएससी में प्रश्न है उसको देखिए, और प्रैक्टिस मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। 10 नंबर का बात है, बहुत भीड़ है, ध्यान रखना है। तो मैथ में प्रैक्टिस करना होगा, बार-बार मैथ को 4-5 मैथ को जो है डेली प्रैक्टिस में रखिए, बनाइए बार-बार, है ना? तो समस्या का समाधान हो जाएगा। फिलहाल लाइन कट चुका है, इसलिए थोड़ा-सा आप देख रहे होंगे कि यहाँ लाइट कम हो गया है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको ये बताएँगे कि आपको आगे का स्ट्रेटजी कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आगे का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जो पुस्तक अभी बताया गया है उसको ज़रूर खरीद लेंगे, और इससे जो है दोबारा आपको ये पुस्तक का जो समस्या है ये फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगी। और ध्यान रखना है कि जो बताया जाता है उस पे विश्वास कीजिए, 100% बोल रहे हैं कि फिर ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो नहीं रुकेगा। और याद रखना है कि अभी से आपके पास जो समय है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये समय अगर आप लगातार बैठ के नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका सिलेक्शन संदिग्ध हो जाएगा, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।